नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। हम मॉडल पेपर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 16। इसमें ये लिखा हुआ है, एक जार में 24 कंचे। जार का मतलब एक बॉक्स मान लो या एक बर्तन मान लो, उसमें 24 कंचे हैं। फिर लिखा हुआ है जिनमें कुछ हरे हैं और कुछ नीले हैं। यदि इस जार में से यादृच्छा एक कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता 2/3 है। 24 कंचे हैं टोटल। कुल कितने कंचे हैं? कुल कंचे कितने हैं? 24। और हरा कंचा होने की प्रायिकता आपको दी हुई है। कंचे के हरा होने की प्रायिकता ये आपको दी हुई है और वो दे रखी है 2/3। और जार में नीले कंचों की संख्या बतानी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। एक आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि भाग में या 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे पास 3 कंचे हैं। कंचे तो 24 है, तो यहाँ नीचे 24 बना हुआ, तो मैं 2/3 लिखता हूं और इस 3 को 24 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 8 से। तो फिर ऊपर भी 8 से गुणा, तो ऊपर देखिए 8 गुना कितना हो गया? 16, और 8 दिए 24। इसका मतलब ये हुआ कि कुल 24 कंचे हैं, उनमें से ये देखिए अनुकूल घटना होती है, तो यहाँ घटना कौन सी है? कंचे की हरा होने की। तो इसका मतलब है हरे कंचे कितने हैं? 16। सिंपल बात यही तो है ना। आप लोगों को पता होना चाहिए प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम और बटे में क्या होता है? कुल परिणाम। कुल परिणाम। तो अनुकूल, अब ये ऊपर जो लिखा हुआ है देखिए 16 है और बटे में 24 है, तो कुल तो हमें पता है 24 है, तो सही है। अब ये 16 फिर क्या? अनुकूल। अब अनुकूल यहां देख लो क्या हरा है, तो इसका मतलब हुआ हरे कंचे कितने हैं? हरे कंचे ये 16 है। कुल हमारे पास कितने हैं? 24 है, तो जो बच गए वो नीले होंगे, नीले कंचे। तो 24 में से आपको 16 घटाना होगा, तो कितना बचेगा? 8 कंचे नीले रंग के होंगे। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ठीक है, और थिंक करके लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर होगा 17। नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, आपको एक सीरीज दी हुई है, इसके अथवा में जो नीचे लिखा हुआ वो करवा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 63 है। योग का कह रहा है, तो इसका मतलब ये S 7 होगा। 7 पदों का योग 63 दिया हुआ है। आपको योग का फॉर्मूला आना चाहिए। n पदों के योग का फॉर्मूला होता है n/2। मैं साइड में लिख देता हूं। योग का फॉर्मूला होता है Sn = n/2, 2a + n - 1 × d। ये योग का फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहाँ ये फॉर्मूला यूज करूंगा तो n की जगह कितना लिखेंगे? n की जगह लिखेंगे हम 7, तो 7/2। फिर 2a + n का मान 7 है -1, और d की जगह मैं d लिखूंगा। सामने कितना लिखेंगे? 63। एक बार फिर देख लो, इस फॉर्मूले में n की जगह मैंने 7 लिखा है, बाकी सब कुछ सेम है। ये देखिए 7 से 63 कटता है कितने बार? 9 बार। यहां मैं लिखूंगा 2a, 7 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा? 6, और 6 के गुणा में क्या है? d, तो 6d। अब ये 2 है ना, चलो इसको यही रहने देते हैं। सामने 9 है, 2 जो है इसको यही रहने दो, बटे में 2 है। अब इस 2 का भाग अंदर करो, तो 2 का भाग यहां करूंगा तो यहां a बचेगा। 2 का भाग मैं यहां 6 में करूंगा तो कितना बचेगा? 3d, और सामने कितना है? 9। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, और उसके लिए भी इसमें दे रखा है कि इसके अगले 7 पदों का योग, अगले 7 पदों का योग वो भी इसमें दिया हुआ है, और अगले 7 पदों का योग दे रखा है 161। यहाँ एक समझने वाली बात है
ये जो फॉर्मूला होगा ना Sn, ये हमेशा प्रथम पद से स्टार्ट होता है, प्रथम पद से ही स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले पद से लेकर के nवें पद तक का इसमें योग होता है। सिंपल बात ये। लेकिन आपको ये दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है 7 पद से आगे कौन से पद होंगे, 7 पद से आगे कौन से पद होंगे, 7 पद से आगे होंगे फिर 8 से लेकर 14 तक, 8 से लेकर के 14 तक होगा। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि अगले, मुझे बताओ 1 से 7 तक का तो हमें दे रखा है 63, तो फिर 7 आगे पद कौन से होंगे, उसके बाद में 8वां आएगा और 8 में से 14 तक आएंगे। तो इन पदों का योग दे रखा है, लेकिन यहां मैं ये नहीं लिख सकता कि S14 का मतलब होता है 14 पदों का योग। तो इसमें से आप पहले ये 7 पदों का योग घटा दो। इसमें से अगर आप S7 घटाते हो तो यहाँ जो टोटल आएगा वो होगा S8 से लेकर के 14 तक। इसका मतलब 8वें पद से लेकर के 14वें पदों तक का योग आ जाएगा। पर उसके लिए करना क्या पड़ेगा, मैं ये नहीं लिख सकता S14, क्योंकि S14 का मतलब होता है पहले पद से 14 पद तक का योग। लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि इसमें आपको प्रथम 14 पदों का योग दिया हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है। इसमें लिख रखा है इसके अगले 7 पदों का। तो अगले 7 पद कौन से होंगे, वो होगा 8 से लेकर के 14 तक। ठीक है, तो यहाँ आपको ये समझ आ गया कि पहले 14 पदों का निकालना पड़ेगा, उसमें से 7 का निकाल देंगे, मतलब घटा देंगे। तो ध्यान से देखना, यहाँ मैं लिखूंगा और आपसे ये पूछे लास्ट में समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपको A निकालना है और D निकालना है। A और D निकालना है। एक समीकरण आपके पास में है A + 3D = 9। इसी प्रकार के एक समीकरण और बनाएंगे, फिर इन दोनों को हल कर लेंगे। तो आप लोगों को मैं यह लिख देता हूँ, लिखा हुआ है 8 से 14 तक के पदों का योग। 8 से 14 तक के पदों का योग आपको इसमें दिया हुआ है, वो है कितना, 161 है, 161। और ये योग है, देखिए इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि 8 से 14, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगले 7 पदों का योग, अगले 7 पदों का योग। पर ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई 7वें पद के बाद में 7 तक का दिया हुआ है, फिर अगले 7 कौन से हो गए, 8 से लेकर 14 तक। तो ये मैंने लिख दिया है, लेकिन इसको लिखने का तरीका यही होगा, पहले आप 14 पदों का योग निकालो। तो ये 14 का तो गलत निकाल लिया ना, क्योंकि ये तो है 8 से 14 तक, पर आपने इसमें 1 से 14 तक निकाल लिया। तो इसमें से आप ना 1 से लेकर 7 पदों का योग है ना वो घटा दो, तो अब आ जाएगा वो 8 से लेकर 14 तक, वो कितना, 161। अब इन दोनों का मान ना, इनका फॉर्मूला यूज करेंगे अगर Sn का, तो यहाँ मैं लिखूंगा n/2, मतलब 14/2। फिर आएगा 2a + 14 - 1 × d। इसी प्रकार यहाँ आएगा 7, और इसका तो वैल्यू है हमारे पास, इसका वैल्यू है ना हमारे पास, S7 का वैल्यू है हमारे पास, तो वो कितना है, 63, और बराबर मैं लिखूंगा 161। यहां से ध्यान से देखो, 2 से कटता है 7, और यहां बचेगा 2a, यहां 13d, और सामने देखिए 63 को उस तरफ भेज दो, तो 161 यहां आकर ये 63 हो गया प्लस का 2a + 13d, और सामने देखो कितना आएगा, 4, 2 और 2। ये 7 से कटता है, देखो 7 से ये, हाँ कटेगा, 7 से कटेगा, पहले 7 3 21, 1 बचा 7 दूने 14, तो 2a + 13d और बराबर आएगा 32। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, इसमें a है, उसमें 2a है, तो समीकरण 1 को पहले 2 से गुणा करना पड़ेगा और फिर समीकरण 2 में से घटाना पड़ेगा। यहां देखिए मैं लिखता हूं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, लेकिन पहले आपको उसे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो पहले मैं दूसरी समीकरण लिख देता हूं, 2a + 13d, और सामने लिखा हुआ है 32। ठीक है, और ये जो पहली समीकरण है इसे मैं पहले 2 से गुणा करूंगा, तो ये आएगा 2a, फिर इसमें लिखा हुआ है 3d, तो 3 का 2 गुना 6d, और सामने लिखा हुआ है 9, तो 9 का 2 गुना 18, और घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस और माइनस, ये 2a से 2a कैंसिल हो गए, यहाँ बचेगा 13 - 6 कितना बचेगा, 7d, और यहाँ अगर आप 32 में से 18 निकालते हो तो कितना बचेगा, 14। 7 से कट गया कितनी बार, 2 बार, तो d का जो मान आएगा वो आएगा 2। अब d का मान आ गया, तो d का मान समीकरण
एक में रखने पर, जब d का मान 1 में रखेंगे तो यहाँ रखना है आपको। तो इसमें लिखा हुआ है a प्लस 3 और d का मान कितना है 2, तो 2 मैं यहाँ लिखूंगा। सामने कितना है 9 है, a बराबर 9। ये देखो 3 दूना 6, यहाँ प्लस का तो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस का, तो a बराबर कितना आएगा 3। a का मान आ गया, d का मान आ गया। अब आपसे सीरीज पूछी है ना, श्रेणी बनानी है हमें, तो आप लोगों को पता होना चाहिए पहले हम पहला पद लिखते हैं, उसमें d जोड़ते जाएंगे तो सीरीज बनती जाएगी। अगर d इसमें मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा वो 5, फिर और 2 जोड़ेंगे तो फिर 7, और 2 जोड़ेंगे तो फिर 9। इस प्रकार ये बन गई समांतर श्रेणी। आपसे बस यही पूछा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, बुक में तो नहीं है पर इसमें दे रखा है तो कर लेना आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दो बिंदु दिए हुए आपको उनसे समदूरस्थ है। तो जो बिंदु ज्ञात करना है वो खुद कहां है, एक्स अक्ष पे है, और वो दो बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो यहां दूरी सूत्र लगेगी। चलो अभी देखते हैं इसे। ध्यान देना, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 है और लिख रखा है एक्स अक्ष पे। पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष पे जो बिंदु होता है वो होता है x, 0, और अगर यहीं अगर y अक्ष की बात करेंगे तो y अक्ष पे जो बिंदु होता है वो होता है 0, y। यहाँ आप लोगों को पता होना चाहिए x अक्ष पर आप कहीं भी बिंदु ले लो, वो बिंदु हमेशा x, 0 होता है। x का मान बदल सकता है पर y का मान हमेशा कितना होगा 0। और अगर मैं y अक्ष की बात करूंगा तो y अक्ष पे जो पॉइंट होता है वो होता है 0, y, है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। x अक्ष पे हमें बिंदु ज्ञात करना है तो ये तो पता है कि उसका जो y निर्देशांक है वो 0 होगा, वैल्यू हमें x की निकालनी है। अब ये बिंदु दो बिंदुओं से समदूरस्थ है, हाफ ईयरली में क्वेश्चन आया हुआ है 2,5, एक पॉइंट है 2,-5 और दूसरा जो पॉइंट है वो है -2,9, ठीक है। इसे मैं a मान लेता हूं, ये b है और इसे मान लो c। तो इस सवाल में ये लिखा हुआ है कि ये जो a बिंदु है वो b और c से समदूरस्थ है, तो मैं लिखूंगा प्रश्नानुसार। और इसमें AB जो दूरी है वो दूरी बराबर है AC। दूरी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, या साइड में मैं लिख देता हूं। अगर A और B दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है हमें तो फॉर्मूला होता है x2 - x1 की होल स्क्वायर और y2 - y1 की होल स्क्वायर। यहां अगर AB दूरी निकालेंगे तो यहां मैं लिखूंगा AC दूरी। AB दूरी के लिए x में से हम 2 को घटाएंगे, x - 2 का होल स्क्वायर, और 0 में से हम 5 को घटाएंगे तो 0 माइनस, ये देखो फॉर्मूले का है, और यहां भी माइनस लिखा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसका होल स्क्वायर। AC दूरी निकालोगे तो x में से किसको घटाएंगे, x में से -2 को, तो माइनस माइनस क्या हो गया +2, और 0 में से किसे घटाएंगे 9 को, 0 - 9 इसका भी स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए वर्ग करने से क्या होगा, अंडर रूट हट जाएंगे, तो यहां बचेगा x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस देखिए 5 का स्क्वायर कितना है 25, फिर सामने x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर, और सामने फिर कितना है 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। यहां करता हूं मैं बाकी, इसमें a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और इसमें a + b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, बहुत सिंपल है, a² -2ab + b², और अगर बीच में प्लस आता है तो 2ab फिर यहाँ प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर इसमें मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ a - b की होल स्क्वायर, मैं बोलूंगा फॉर्मूला, वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो गया a² - 2, ये a, ये b हो गया और ये b का स्क्वायर, फिर साथ में 25 है तो मैं 25 लिख देता हूँ। फिर सामने देखिए, सामने इसमें लिखा हुआ है ये a² हो गया +2, ये a, ये b हो गया और ये b का स्क्वायर हो गया, और इसके साथ में लिखा हुआ है +81। देखिए x² से x² घटेगा। दूसरी बात, ये 2 की पावर 2 है, इसमें भी 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 से 2 की पावर 2 भी घटेगा। यहाँ देखिए 2 दूना 4, माइनस का 4x है, यहाँ देखो 2 × 2, ये भी 4x है, लेकिन ये प्लस का है तो इस तरफ आके क्या हो गया माइनस।
यहाँ से 25 को दूसरी तरफ भेजेंगे हम, तो वहाँ 81 है और 25 वहां जाकर माइनस का हो गया। इसमें से घटाओगे तो ये कितना आएगा 56, और यहाँ बचेगा 8x। तो ये x का वैल्यू निकालना है ना हमें, तो ये 8 कहाँ जाएगा माइनस का भाग में। अब 8 से 56 घटता है कितनी बार, 7 बार, तो x का वैल्यू कितना आएगा -7। आपसे पॉइंट पूछा है तो -7,0। देखिए x का मान मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये फाइनली अपने पास आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अथवा में लिखा वो देखते हैं। इसी प्रकार का होगा शायद, दूरी सूत्र ही लगेगा उसमें भी। क्वेश्चन नंबर 18 के अथवा में जो लिखा है वो देखिए। लिख रखा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 है और Q बिंदु है 10,y, और इनके बीच की दूरी दे रखी है आपको 10 मात्रक। ठीक है, दो बिंदु दिए हुए हैं, एक बिंदु, ये वही सवाल है 18वां, पर उसके अथवा में लिखा हुआ है एक P बिंदु है 2,-3 और एक दूसरा बिंदु है Q, वो है 10,y, और इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो हमें दी हुई है। इसका मतलब ये PQ आपको दिया हुआ है, वो कितना 10 मात्रक। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो PQ दूरी निकालते हैं। दूरी का फॉर्मूला अभी लिखा था वही है, 10 में से हम 2 को घटाएंगे, 10 में से हम 2 को घटाते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे, फिर y में से 3 को घटाएंगे तो y माइनस, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सामने कितना है 10। इस अंडर रूट को दूसरी तरफ भेजेंगे हम, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। या मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों तरफ वर्ग करो, दोनों तरफ वर्ग करने का, तो सिंपल बात ये हुई कि इस तरफ वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और इस तरफ वर्ग मैंने कर दिया, यहां से अंडर रूट हटा दो। ये देखो 8 है, 10 - 2 कितना होता है 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस ये है y + 3 का होल स्क्वायर, और सामने कितना है 10 का स्क्वायर। यहां से मैं लिखूंगा y + 3, चलो इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, तो ये देखो ये हो गया a² + 2, ये a हो गया, ये b है, और ये b का स्क्वायर। अब 64 को दूसरी तरफ अगर हम भेजते हैं तो ये देखिए 100 है, 10 का पावर 2 कितना होता है 100, और ये 64 दूसरी तरफ जाएगा तो 64 माइनस का हो गया, तो कितना बचेगा 36। ठीक है, यहाँ देखिए y², फिर प्लस 3 दूना 6y, और प्लस कितना है 9। अब इस 36 को यहाँ लेके आओ, यहाँ से द्विघात समीकरण बन रही है, तो सिंपल बात यह है कि y के कितने मान आएंगे 2। आप लोगों को पता है यहाँ अगर 2 पावर होती है तो आंसर भी कितना आता है 2 आएंगे। यहाँ देखिए y² + 6y, अब ये 36 इस तरफ आएगा तो 36 माइनस का हो जाएगा, और उसमें से वो प्लस का 6 निकलेगा तो माइनस का 27 बचेगा। ठीक है, माइनस का 27 बराबर 0। अब आप लोगों को इस प्रकार सोचना है कि इन दोनों को गुणा करने से आना चाहिए -27y², और बीच में 6y है, इसका करना आपको टुकड़ा। ठीक है, इसका गुणनखंड करना है, तो ध्यान से देखना, 6 का टुकड़ा करेंगे, आना चाहिए गुणा करने पर 27 माइनस का, तो यहां ध्यान से देखो, अगर मैं लिखता हूं 9y और -3y, 9y में से 3y घटाने पर कितना आएगा 6y आएगा, और 9 को 3 से गुणा करेंगे, देखो इसमें माइनस है तो 9 × 3 = 27 माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल बात ये है कि इस 6y की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 9y और -3y और -27 बराबर 0। यहाँ इन दोनों में कॉमन आ रहा है y, तो y कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा y + 9। यहाँ से अगर मैं -3 कॉमन लेता हूँ, -3 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा y, ये माइनस बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा +9 और बराबर 0। y + 9 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा -3, y -3 बराबर 0। अब एक बार इसे 0 करेंगे और एक बार इसे। ठीक है, और ये है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि सर रीजन क्या है इनको अलग अलग 0 करने का, तो रीजन ये है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। देखिए ये एक संख्या है, ये भी एक संख्या है, अब इन दोनों का गुणा करने से 0 आना चाहिए, तो ये बात 100% पक्की है, इन दोनों में से एक संख्या को 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर ये 0 आता है, तो इन दोनों में से एक तो 0 है। अब इनको देखने पे ये पता नहीं चल रहा कौन सा 0 है, तो हम अलग अलग केस बनाते हैं। एक बार मान लेते हैं ये 0 है, तो y + 9 को 0 रख दिया मैंने। अगर ये 0 है तो इस संख्या को
गुणा करूंगा मैं 0 से तो 0 आएगा, और एक बार इसे 0 करेंगे y माइनस 3 को 0, यहाँ से y बराबर 9 उस तरफ जाकर माइनस का हो गया, और यहाँ y बराबर 3 प्लस का, तो y के जो आंसर आएगा हमारे पास कितना आएगा 2 आएगा। ये मैंने पहले भी बोला था, और ये पता कैसे चलता है, क्योंकि देखिए y पर पावर 2 है तो आंसर 2 आएगा, द्विघात समीकरण का ये रूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 19। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का है, तो इसमें ये लिखा हुआ है tan थीटा प्लस sec थीटा, ये लिख रखते हैं tan थीटा प्लस sec थीटा, और इसे n माना है। ठीक है, tan थीटा प्लस sec थीटा को क्या मान रखा है, n माना, और हमें जो प्रूव करना है वो ये है sec थीटा बराबर n स्क्वायर प्लस 1, और बटे में लिखा हुआ है 2l। ठीक है, sec थीटा बराबर ये आना चाहिए, तो इसका मैं RHS लेता हूं, RHS लेने RHS लेंगे तो आप RHS यहां लिख लेते हैं n स्क्वायर प्लस 1 और बटे में है 2l। ध्यान से देखना, यहां आपको l का मान रखना है, तो l का मान है कितना हमारे पास tan थीटा प्लस sec थीटा, और उसकी होल पावर कितनी है 2, फिर प्लस 1 है तो मैं प्लस 1 लिखूंगा, बटे में लिखा हुआ है 2 tan थीटा, और 2 l की वैल्यू लिखूंगा तो वो होगा 2 tan थीटा प्लस sec थीटा। अब इसे हल करते हैं, हल करने पे इसका आंसर कितना आना चाहिए, sec थीटा आना चाहिए। तो यहाँ स्क्वायर ओपन करो इसके, a प्लस b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sec थीटा और प्लस sec स्क्वायर थीटा, और प्लस लिखा हुआ है 1, प्लस कितना लिखा हुआ है 1, भाग में लिखा हुआ है 2 sec थीटा और प्लस tan थीटा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस 1 की जगह मैं चेंज करता हूं, 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं वो देखना, इस 1 की जगह, या ये जरूरी नहीं है इस 1 को ही बदले, हम sec स्क्वायर को बदल सकते हैं, या फिर tan स्क्वायर को बदल सकते हैं, या 1 को बदल सकते हैं। तो 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं, क्या देखना, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 की जगह मैं ये लिखता हूं, 1 की जगह ये लिखूंगा, अभी देखिए, तो यहां लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू sec थीटा, और प्लस यहां क्या है sec स्क्वायर थीटा, फिर 1 की जगह मैं लिखूंगा sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये मैंने लिखा है 1 की जगह, एक बार फिर देख लो, ये लिखा है मैंने 1 की जगह। ठीक है, अब ध्यान से देखो, भाग में क्या लिखा हुआ है, भाग में है sec थीटा और प्लस tan थीटा। ठीक है, यहां से tan स्क्वायर से देखो tan स्क्वायर कट गया, क्योंकि ये tan स्क्वायर माइनस का है और ये tan स्क्वायर प्लस का है, तो अब जो बचा है उसे देखो, यहां बचा है 2 tan थीटा और इनटू में इसके साथ कौन है sec थीटा, प्लस है तो प्लस लिखूंगा मैं, लेकिन sec स्क्वायर और sec स्क्वायर कितना हो गया 2 sec स्क्वायर, sec स्क्वायर और sec स्क्वायर कितना हो गया 2 sec स्क्वायर। इसके भाग में जो लिखा हुआ है वो है 2 sec थीटा और प्लस tan थीटा। अब आप लोगों को यहाँ एक चीज नजर आ रही होगी कि इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, ये 2 पद है, ये पूरा 1 हुआ और इसके प्लस के बाद में जो है वो दूसरा, तो इन दोनों में कुछ एक जैसा है, कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन है 2 sec थीटा, 2 और sec थीटा, 2 और sec थीटा इसमें भी है और 2 sec थीटा इसमें भी है। तो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ अगर sec थीटा बाहर आ गया तो अंदर कौन बचेगा tan थीटा, फिर प्लस यहाँ 2 बाहर चला गया, 1 sec अंदर बचेगा, क्योंकि 1 sec तो बाहर चला गया, और इसके भाग में क्या आएगा 2 sec थीटा और प्लस tan थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, 2 से 2 कट गए
और ये देखो पूरा सेम है, तो ये दोनों कट गए तो बचा क्या, K1 और K1 sec थीटा। और ये कौन सा पार्ट है, ये है LHS। हो गया ना प्रूफ, ठीक है। इसमें वैल्यू रखनी थी और हल करना था। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोच नहीं पाते हैं कि एक को बदलना था क्या। अब ये जरूरी नहीं है एक को ही बदलना है, tan स्क्वायर को भी बदल सकते थे हम। tan स्क्वायर को कैसे बदलेंगे ये देखना। तो tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां से देखो तो अगर मैं इसकी जगह ये लिखता हूं तो ये 1 और ये -1 + 1 कट गया, तो बताइए इसमें sec स्क्वायर है ना, और ये sec स्क्वायर ये रहा, तो हो गया 2 sec स्क्वायर। sec स्क्वायर और sec स्क्वायर 2 sec स्क्वायर। सिंपल बात ये, एक को बदलोगे तो भी हो जाएगा और अगर tan स्क्वायर को बदलेंगे तो भी हो जाएगा, सिंपल है। लेकिन tan स्क्वायर को सॉरी अगर sec स्क्वायर को बदलते हो तो फिर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि sec तो हमें रखना है, sec को हटाना थोड़ी, sec को हमें प्रूव ही करना है। देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए मॉडल पेपर्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो बुक में नहीं है, तो ये अच्छी बात है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, और नेक्स्ट इसी के अथवा में लिखा हुआ है, मतलब 19 नंबर है उसी के अथवा में क्वेश्चन और है, वो लिख रखा है 10 की पावर 4 थीटा और प्लस 10 की पावर है 2, मतलब 10 स्क्वायर थीटा। सामने जो लिखा है वो देखिए, इसमें लिखा हुआ है sec की पावर 4 थीटा और -sec स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, एक काम करो ना, इसमें एक काम करते हैं, दोनों तरफ है ना हम सेम पावर वालों को रखते हैं। तो पहले थोड़ा सा इसमें हम 10 स्क्वायर को यहां भेजेंगे पहले, ठीक है, और sec की पावर 4 इसको यहां भेजेंगे। तो ध्यान से देखना, मैं 10 की पावर 4 को यहां लिख देता हूं। ये तो sec की पावर 4 है, sec की पावर कितनी है 4। या फिर एक और काम करते हैं कि sec की पावर को वही रहने देते 4 को, और 10 की पावर 4 को यहां भेजते हैं, है ना। फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर होता है, नहीं कि 10 स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर। तो हम जैसे फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे इसे। तो sec की पावर 4 यही रहने दो, अब 10 की पावर 4 को यहां लाओगे तो ये माइनस का होगा 10 की पावर 4। इसी प्रकार देखिए tan स्क्वायर थीटा तो यहां है, तो मैंने सेम लिख दिया, प्लस कर, मैं प्लस लिख देता हूं, और ये sec स्क्वायर यहां माइनस कर, इस तरफ आके क्या हो गया प्लस का। अब इस पार्ट को हल करेंगे हम, और ये अपने आप आएगा देखना, ठीक है। तो मैं लिखता हूं RHS लेने पर, RHS लेने पर। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो क्वेश्चन जिस प्रकार से दिया हुआ है उसी प्रकार से हम LHS और RHS क्यों नहीं ले रहे हैं। देखिए सेम पावर को हल करना इजी रहता है, इसमें 2 पावर और 4 पावर मिक्सर है, इसमें भी 2 और 4 साथ में है, तो इसमें 4 को मैंने साथ कर दिया और 2 को अलग कर दिया, ये सोल्व करना इजी रहेगा। अगर मैं RHS लेता हूं तो ये दोबारा लिख लेंगे, sec की पावर कितनी है 4 थीटा और -10 की पावर कितनी है 4 थीटा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 पावर का एक फॉर्मूला होता है, वो लिख देता हूं मैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, वो होता है a प्लस b और a माइनस b। यहाँ a स्क्वायर और b स्क्वायर के रूप में इसे चेंज करना पड़ेगा। तो ध्यान है आप लोगों को कि sec स्क्वायर थीटा की मैं होल स्क्वायर लिखूंगा और tan स्क्वायर थीटा की भी होल स्क्वायर। सिंपल बात ये है कि पावर पर जब पावर होती है तो वो गुणा होती है, तो 2 को 2 से गुणा करने पे कितना आएगा 4, और इसमें भी 2 को 2 से गुणा करने पे 4 पावर है। इसका मतलब ये होगा कि मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं। अब आपको इस ब्रैकेट को मानना है a और इस ब्रैकेट को मानना है b, तो इन दोनों ब्रैकेट्स में आपको a और b का मान रखना है। तो एक बार इनको जोड़ना है, एक बार इनको घटाना है, एक बार इनको जोड़ना है और एक बार इन दोनों को घटाना है। और ये आप लोगों को पता है ये क्या है सर्वसमीकरण। यहां देख लो ये क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो ये जो दूसरा ब्रैकेट है वो लिख देंगे सेम, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू कितना हो गया 1। और ये पार्ट पता है कौन सा है, ये आपका है LHS। देख लो RHS मैंने लिया था, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया, और इसका वैल्यू कितना हो गया 1, और 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 20, और ये स्टैटिक्स का है, बहुत सिंपल है, तो चलो कर लेते हैं।
ये संख्या की जो प्रश्नावली है इस बार ज्यादा नंबर की है, और बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे दे रहे हैं इस बार उनको ये फायदा उठाना चाहिए, इसमें से एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 20 है और लिख रखा है, मैं यहाँ वर्ग लिख देता हूँ, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और लिखा हुआ है 5 से 15, फिर 15 से 25 है, फिर 25 से 35 है, फिर 35 से 45 दिया हुआ है। इसी प्रकार 45 से आपको 55 दिया हुआ है और 55 से 65 दिया हुआ है। फिर यहाँ आप लोगों को पता है बारंबारता आती है दी हुई, तो इसमें लिख रखा है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो ध्यान से देखो, लिखा हुआ है माध्य ज्ञात करना है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि माध्य ज्ञात करने के लिए उससे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आज हम इसे कल्पित विधि से करते हैं, है ना। a प्लस सिग्मा fi di और बटे में आएगा सिग्मा fi। देखिए अगर यहाँ d आता है तो यहाँ प्लस आता है a, अगर मैं यहाँ x लिखता हूं तो यहाँ फिर a नहीं आएगा, अगर मैं यहाँ u लिखता हूं तो साथ में फिर h भी आएगा, इनटू में h भी आएगा। तो ध्यान से देखो इसे। अब आप लोगों को पता है कि ये d निकालने के लिए हमें xi निकालना पड़ेगा। d निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? xi। यहाँ इन दोनों का जो टोटल है वो आता है 20 और उसका हम करते हैं आधा, तो कितना आएगा? 10। अब इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इसमें आपको जोड़ते जाओ। वैसे आगे कर भी सकते हैं, 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40, और उसका आधा कितना होगा? 20। तो वो 20 10 में 10 जोड़ने से भी तो आ रहा है, इसमें 10 और जोड़ दो तो 30, 10 और जोड़ेंगे तो 40, 10 और जोड़ेंगे तो 50 और फिर 60। रूल ये नहीं है कि 10 जोड़ना है, रूल ये है कि यहाँ जो अंतर है ना वो जोड़ते हैं इसमें, ठीक है। अब हम निकालेंगे डी आई, और डी आई होता है एक्स आई माइनस 1, ठीक है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ऑफलाइन क्लास के बच्चे भी बैठे हैं यहाँ, जब मैं साथ में वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, बात मत करो आप लोग। डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए है, और एक्स आई तो ये देखो आपको नजर आएगा, इसमें से ही ए सोचते हैं, ये इनको काउंट कर लिया करो। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 है, तो फिर 2 ऊपर छोड़ दो और 2 नीचे, इन दोनों में से आप किसी को भी 30 और 40 में से आपको किसी को भी ए मान सकते हो, तो मैंने 30 को ए मान लिया। तो यहाँ देखिए 10 में से आपको 30 घटाना है तो माइनस 20 आएगा, फिर आपको 20 में से 30 घटाना है तो फिर माइनस 10 आएगा, और 30 में से 30 घटाएंगे तो 0 आएगा। इसी प्रकार 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20, और 60 माइनस 30 ये कितना आएगा? 30। अब ध्यान से देखना, वैसे चलो इसे हम ना पद विचलन से करते हैं और छोटा करते हैं, तो गुणा में मैं h लिख देता हूं और d की जगह फिर क्या आएगा? u। तो यहां मैं लिखूंगा अब ui, और वो होता है di में आपको h का भाग करना है। अब ये h क्या होता है? h होता है वर्ग अंतराल। देखिए अंतराल 10 का है तो इन सभी में 10 का भाग करो, 10 का भाग करेंगे तो ये -2 आएगा, या -1 आएगा, 0 1 2 और 3 आएगा। अब ui को fi से गुणा करने की कैसे पता चला? ये फॉर्मूला देखो, fi को ui से गुणा करना पड़ेगा, तो यहां मैं लिखूंगा fi ui, और fi को ui से ध्यान रखना बहुत सारी टेबल बन गई, यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स हैं, तो गुणा ध्यान से करना आपको। ये ui है और ये fi है, 6 दूना 12 माइनस का 11 को 1 से करेंगे तो फिर माइनस का 11 आएगा, 21 को 0 से करने पर 0 आएगा, यहाँ 23 को 1 से करने पर 23 आएगा, फिर लिखा 14 को 2 से गुणा करने पे 28, और 5 को 3 से गुणा करने पे 15। अब प्लस की संख्या को अलग जोड़ेंगे और माइनस की संख्या को अलग, ये आएगा सिग्मा fi ui। तो ध्यान से देख लो, 8 और 5 13 और 3 16, फिर यहाँ देखिए 5 और 1 6, और यहाँ ये है माइनस का 23, माइनस के कितने हैं? 23। तो ये ओवरऑल कितना आ रहा है हमारे पास? ये आएगा 43, ठीक है। कितना आ रहा है? 43। ध्यान से देख लेना, a का मान हमारे पास है कितना? 30। a का मान कितना है? 30, प्लस सिग्मा fi ui का मान अभी निकाला है हमने 43 है, ठीक है। भाग में सिग्मा fi है, सिग्मा fi का मतलब है इन सभी का टोटल।
ध्यान से देख लेना, 5 और 4 9, 9 और 3 कितना हो रहा है? 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 6 20, हासिल 2 है, 2 1 3, 3 और 5 कितना हो गया? 8, मतलब 80 आएगा। सिग्मा एफ है, तो भाग में मैं लिख देता हूं यहाँ 80, और गुणा में h का मान कितना है? 10, तो ये 10 से कितनी बार कटेगा? 8 बार। तो 8 का इसमें भाग करेंगे तो देखिए 30 प्लस 8 का भाग इसमें पहले 5 बार जाएगा, फिर पॉइंट आएगा 30, तो 8 चौके 32 ज्यादा हो गया, 8 3 24, 3 बचा कितना? 0, तो वो फिर सॉरी बचा कितना? फिर 6, और 60 तो जाएगा 7 8 56 7 बार, तो इसमें जोड़ दो 35.37, ये फाइनली x बार आ गई। सिंपल है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसके अंदर हम लिखा हुआ है उसमें बहुलक निकालना है, बहुलक मैं नहीं करवाऊंगा, तो बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप देखते रहिए RNTS स्कूल सरदार सर। धन्यवाद।